ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश रिटन बाय एसपी बख्शी की इस बुक में पार्ट ए यूनिट 1 एंड लेसन इज द फंक्शन ऑफ टेंसेस। द फंक्शन ऑफ टेंसेस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कबुक एक्सरसाइज जी। बिल्कुल सही सुना। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सरसाइज, क्योंकि स्टूडेंट्स का मानना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पेचीदा है, कंफ्यूजिंग है। तो इसको हम बिल्कुल आसान वे में आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसकी पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हैप्पी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको कल मॉर्निंग में मिलेगी, बट दशहरा आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शंस क्या दी गई है इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए? कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, वही टेंस है जिसमें आप चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि जानते हैं, लेकिन उन चुका था का क्या मीनिंग होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। फॉर्म यूजिंग सुटेबल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में जो वर्ब की फॉर्म दी गई है उसको अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस हमें फिल करना है। ठीक है, सो व्हाट इज देयर इन पास्ट परफेक्ट टेंस? तो 1 मिनट में इसके रूल जान लेते हैं। सबसे पहली बात है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो फोकस करता है टू एक्शन कंप्लीटेड इन टू एक्शंस। एक्शन से मतलब यहाँ पर क्या है? वर्ब से। टू वर्ब्स डन इन पास्ट। पास्ट में दो कार्य के होने की बात आती है। ठीक है, उनमें से क्या होगा? वन इज कंप्लीटेड बिफोर और आफ्टर। ये बिफोर और आफ्टर का एक कंसेप्ट है। द अदर वन, एक कार्य दूसरे कार्य से पहले या उसके बाद पूरा होता है। ठीक है, क्या फोकस किया यहाँ पर? कंप्लीट होने पर फोकस किया, दूसरे कार्य से पहले या बाद में होने पर फोकस होगा। तो ओवरऑल बात यह है कि इसमें दो कार्यों के पास्ट में होने की बात आती है। ठीक है, इसलिए पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। और उन दोनों में से एक दूसरे से पहले या फिर दूसरे के बाद कंप्लीट होगा, यही कंडीशन इसमें दी गई है। ठीक है, आफ्टर और बिफोर का कंसेप्ट जान लीजिए। अगर आफ्टर है उस फ्रेज में तो उसी में आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दीजिए। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दीजिए। अगर बिफोर यूज हुआ है तो उस जिस क्लोज में बिफोर यूज हुआ है तो उसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दीजिए। मीन्स जो कार्य दूसरे कार्य से पहले कंप्लीट हुआ उसी कार्य में हम इसकी हैड प्लस थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है, और जो दूसरा कार्य है जो उसके बाद हुआ है, उसके बाद हुआ है, उसमें हम V2 मतलब उसको पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो एक तरह से कहेंगे दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है ये, और इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। इस टेंस में दो एक्शन के पास्ट में होने की बात आती है। उन दोनों में से एक पहले पूरा हुआ, एक उसके बाद हुआ। ठीक है, तो जो पहले कंप्लीट हुआ है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट मतलब एड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, और जो उसके बाद हुआ वो बनेगा सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। तो इतना सा रूल है। एक रूल और क्या है इसमें? सेंटेंस क्या हो सकते हैं कि इसमें इम्प्लाइड सेंटेंस यूज किया जा सकता है कि जो कार्य बाद में हुआ है वो इम्प्लाइड हो सकता है, छिपा हुआ हो सकता है। तो उसकी पहचान कैसे करेंगे कि इसमें ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली। ठीक है, नाउ जो जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते थे उसी का यूज किया जाएगा। इससे पता चलेगा आई हैव पेड द बिल, आई हैव ऑलरेडी पेड द बिल। इसमें इम्प्लाइड क्या है? कोई चीज छिपी हुई है, जो दूसरा पार्ट है जो हुआ है वो छिपा हुआ है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर हैड आएगा। आई हैड ऑलरेडी पेड द बिल, प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसका यूज किया जाता है ऑलरेडी और जस्ट का। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ? आई हैड ऑलरेडी पेड द बिल, कि जब तुमने मुझसे पूछा तब तो मैं बिल जमा कर चुका था। जब तुमने मुझसे जमा करने के लिए बोला तब बिल जमा हो चुका था। जब तुमने मुझसे ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए कहा तो मैं तो उससे पहले ही एक्सप्लेन कर चुका था। तो समथिंग इज ऑलरेडी डन इन पास्ट, देन समथिंग इज हैपन लेटर। कोई चीज बाद में हुई और लेकिन कोई चीज उससे पहले ही पूरी हो चुकी थी, तो वहां पर उस पहले ही के लिए ऑलरेडी, जस्ट, नाउ। ठीक है, बस मैं बैठा ही था,
ठीक है, आई हैव जस्ट सेट डाउन, मैं बस बैठा ही था कि तुम आ गए। तो तुम भी आ गए ये भी कार्य हुआ, लेकिन उससे पहले जस्ट बैठा हुआ था, तो इसमें भी ऑलरेडी, जस्ट, ऑलरेडी, नाउ, रिसेंटली, इस तरह के फ्रेजेस का यूज होता आता है जिसको एडवर्ब हम बोलते हैं, तो इनका भी इसमें यूज किया जाता है। और साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही इसमें भी टाइम एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है। देखिए ये जब आप स्कूल लेवल पर इस टेंसेस को पढ़ते तो वहां पर ये पॉइंट्स नहीं आते, तो टाइम एक्सप्रेशन का भी यूज किया जाता है कि मैं इस घर में 2 साल से रह रहा था। ठीक है, अ, ये घर मेरे पास 2 साल से था। आई हैड ओन दिस हाउस, आई हैड ओन दिस हाउस फॉर 2 years। टाइम एक्सप्रेशन की बात आई है। आगे भी हो सकता है कि व्हेन आई सोल्ड इट, जब मैंने इसको बेचा उससे पहले 2 साल से मैं इसमें रह रहा था। तो हैड ऑन और टाइम एक्सप्रेशन का यूज भी प्रेजेंट परफेक्ट की तरह पास्ट परफेक्ट में भी किया जा सकता है, तो उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सेम है। ठीक है, वहां पर हैव यूज हुआ था, हैज हैव, यहाँ पर हैड का यूज होगा, और वो सेम चीजें यहाँ पर भी यूज हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इसमें दो कार्यों के होने की बात है कि जो पहले पूरा होगा उसके साथ हम हैड और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और जो बाद में पूरा हुआ है या अधूरा है लेकिन वो हुआ है, वो सिंपल पास्ट में बनेगा। तो आइए एक्सरसाइज को सोल्व कर लेते हैं, हमारे सारे डाउट यहाँ पर दूर हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक रूल याद रखिएगा कि आफ्टर वाले फ्रेज में हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे, बिफोर वाले फ्रेज में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है आफ्टर द गेस्ट। देखिए ये तो आप इसको रट लीजिए कि आफ्टर वाले फ्रेज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा, लेकिन हम इसको समझ के करेंगे। आफ्टर द गेस्ट डैश वी डिड द वॉशिंग, हमने क्या की, हमने वॉशिंग की धुलाई की। कब, मेहमान के जाने के बाद। पहले कौन सा काम हुआ, हमने धुलाई की या मेहमान गए। पास्ट में उस टाइम में जाके देखेंगे कि मेहमान चले गए, फिर हमने धुलाई की। पहले कौन सा काम पूरा हुआ, जो काम पहले पूरा हुआ होगा उसी में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। हेड, मेहमान पहले गए, फिर हमने वॉशिंग की, और इसीलिए वॉशिंग बाद में की, इसीलिए इसमें डिड से बना है। तो ये परफेक्ट में बन गया और ये सिंपल पास्ट में बन गया। दूसरा रूल क्या बताया था आपको कि हेड वाले क्लोज में आप आंख बंद करके थर्ड फॉर्म हेड प्लस, सॉरी, आफ्टर वाले क्लोज में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ बिफोर होता तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगती और फिर यहाँ पर हेड लगता। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल कर लीजिए, ही डैश ऑल द मटेरियल बाय लास्ट इवनिंग। देखिए कितना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको एग्जाम हॉल में कंफ्यूज कर सकता है। ही डैश ऑल द मटेरियल, ठीक है, बाय लास्ट इवनिंग। अगर लास्ट इवनिंग होता तो कल शाम उसने पूरी कर ली, लेकिन कल शाम तक उसने सारा टाइपिंग का काम पूरा कर लिया, और उसके बाद फिर बाकी समय भी गुजरा, उसमें भी कुछ हुआ होगा। तो पास्ट में ही कोई काम पूरा हो चुका था, तो ही हैड टाइप्ड ऑल द मटेरियल, कब तक, बाय लास्ट इवनिंग। और ये लास्ट इवनिंग कब आई थी, ये भी तो पास्ट में आई है। तो पास्ट में ही कोई काम पूरा हो चुका था, यही इस टेंस को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर। थर्ड सेंटेंस देख लीजिए, वी डैश वर्क बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। देखिए बिफोर आ गया, दो काम हो रहे हैं। ठीक है, हमने काम पूरा किया और बारिश हुई। ठीक है, तो बिफोर वाले पोर्शन को कैसे बनाएंगे, सेकंड फॉर्म से बनाएंगे, बताया था। अगर आफ्टर होता तो यहाँ पर हेड थर्ड फॉर्म लगाते। पहले कौन सा काम हुआ, देखिए हमने काम पूरा किया इससे पहले, बारिश शुरू होने से पहले। तो बारिश शुरू होने से पहले काम पूरा हो गया, बारिश शुरू होने से पहले काम पूरा हो गया, पहले काम पूरा हुआ फिर बारिश हुई। तो जो काम पहले पूरा हुआ उसी में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वी हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर इट स्टार्ट रेनिंग। और बिफोर वाला पोर्शन बी टू मतलब पास्ट, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ बनेगा। यही रूल है, जो काम पहले पूरा हुआ पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनेगा। जिस पार्ट में, जिस क्लोज में आफ्टर आया है उसको आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म से बना दीजिए, जिस क्लोज में बिफोर का पोर्शन आया है, बिफोर आया है, उसके साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। सेंटेंस नंबर 4 देख लीजिए, द हाउस डैश टू हिम सिंस हिज बर्थ। ठीक है, देखिए
जब उसका बर्थ हुआ तब एक घटना हुई है, और ये कब हुई है, पास्ट में। ठीक है, और तब से इस घर को वो बिलोंग करता है, उसके जन्म से इस घर से वो बिलोंग करता है, जन्म से। ठीक है, तो ही, द हाउस हैड बिलोंग टू हिम सिंस हिज बर्थ। ठीक है, टेंस में साफ साफ लिखा हुआ है कंडीशंस में कि पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग बनना है, लेकिन अगर वो ना हो तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं। दिस हाउस हैज बिलोंग टू हिम सिंस हिज बर्थ। ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन की बात कीजिए तो हमने थर्ड रूल यहाँ पर डिस्कस किया था कि दिस टेंस ऑल्सो एक्सप्रेस द टाइम। ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट की तरह पास्ट परफेक्ट में भी टाइम एक्सप्रेशन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव करते हैं। ही वॉज नॉट प्रेजेंट, पास्ट की बात हो गई। उसका रीजन दे रहे हैं, बिकॉज ही डैश ऑफिस व्हेन हिज बॉस कॉल्ड हिम। जब उसके बॉस, देखिए इसमें ना बिफोर है ना आफ्टर है, पास्ट की दो बातें मेंशन की जा रही है कि वो प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि जब वो ऑफिस से गया, जब उसके ऑफिस जब उसके बॉस ने उसको कॉल की तो वो ऑफिस से जा चुका था। ठीक है, दो काम हुए यहाँ पर, बॉस ने कॉल किया और वो चला गया। जब बॉस ने कॉल की तो वो जा चुका था। कौन सा काम पहले हुआ, जाने का, क्योंकि वो एब्सेंट था ना, इसलिए पता चल गया बॉस ने जब कॉल की वो एब्सेंट था, क्योंकि वो जा चुका था। तो ही वॉज नॉट प्रेजेंट बिकॉज ही हैड लेफ्ट ऑफिस व्हेन हिज बॉस कॉल्ड हिम, जब उसके बॉस ने कॉल की। ठीक है, व्हेन हिज बॉस, बिफोर भी यहाँ पर आ सकता है, लेकिन उन्होंने व्हेन दिया है टाइम को बताने के लिए, किस समय, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए व्हेन का यूज किया गया है। तो जब बॉस ने कॉल की तो वो ऑफिस से जा चुका था, ही हैड लेफ्ट द ऑफिस, और इसीलिए वो एब्सेंट था। सिक्स की बात करते हैं। सी डैश दिस अपार्टमेंट इन दिल्ली फॉर 5 years, टाइम एक्सप्रेशन को बात कर रहा है। बट नेवर टोल्ड एनीवन, लेकिन किसी को नहीं बताया। वो इस घर की मालकिन थी, उसके पास इस घर था, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। दोनों ही चीजें कब हुई है, पास्ट में। तो पहले उसके पास घर था और फिर उसने ये बात किसी को नहीं बताई। तो पहले कौन सा काम था, सी हैड ओन दिस हाउस इन दिल्ली फॉर 5 years। ठीक है, यहां तक भी सेंटेंस पूरा है, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। सी नेवर टोल्ड एनीवन, पास्ट इंडेफिनिट में बन गया। बताने का काम बाद में हुआ ना, उसने बताया नहीं, नेगेटिव में है, लेकिन वो घर उससे पहले से उसके पास है, 5 साल से, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। नेक्स्ट, ही डैश हर फॉर 2 years, टाइम एक्सप्रेशन की बात आ रही है, वो उसको 2 साल से जानता था, बिफोर ही मैरिड हर, शादी करने से पहले वो 2 साल से उसको जानता था। कौन सा काम पहले हुआ, जानने का या शादी करने का। इस शादी जब उसने की वो भी पास्ट में हुई, लेकिन उससे भी पहले 2 साल जानता था, तो पहले कौन सा काम हुआ, उसी को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ही हैड नोन हर। ठीक है, फॉर 2 years, 2 साल से जानता था, बिफोर ही मैरिड। रूल क्या बताया था, अगर बिफोर वाला जो क्लोज होगा उसमें ऑटोमेटिकली आप V2 से बना दी। ठीक है, और अगर इस पोर्शन को इधर रख देंगे तो भी मीनिंग चेंज नहीं होगा। बिफोर ही मैरिड हर, he had known her for 2 years। क्लोज इसको स्विच भी कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या, शादी बाद में की और जानता उससे 2 साल पहले से था, तो जो काम पहले से पूरा हुआ है उसी को हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले वाले क्लोज को हेड से बनाएंगे, सेकंड वाले क्लोज को वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाएंगे। वो आपको एग्जाम में स्विच करके भी दे सकता है। आपको क्या देखना है, अगर रटने वाली बात है तो आप देख लीजिए बिफोर या आफ्टर वाला क्लोज पहचान लीजिए, बिफोर वाले क्लोज में सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, आफ्टर वाले क्लोज में आप एड प्लस थर्ड फॉर्म, या फिर लॉजिकली चलिए बिल्कुल, ताकि 1% भी गलती ना हो कि विच वर्क फिनिश्ड फर्स्ट एंड विच फिनिश्ड लेटर, पहले कौन सा काम पूरा हुआ है उससे जानने का काम। ठीक है, वो पहले से है, तो ही हैड नोन हर,
फिर शादी की, ही मैरिड हर। 8, पीपल डिड नॉट बिलीव हिम, यहाँ पर ऑलरेडी डिड नॉट दे दिया है तो हमें आसानी हो जाएगी, बिकॉज ही डैश क्रेडिबिलिटी, लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे या लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि विश्वास जब नहीं करते तो इसका मतलब उससे पहले कुछ हुआ है, उसने अपना विश्वास खो दिया है। ठीक है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है लैटिन में क्रेडो, और क्रेडो का मतलब होता है बिलीफ। ठीक है, और उसी विश्वास को बोला जाता है क्रेडिबिलिटी। जहां पे भी आईटी लगा हो वो नाउन होगा पार्ट ऑफ स्पीच में, तो क्रेडिबिलिटी उसने खो दी है, तो इसलिए लोग उस पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो पहले कौन सा काम हुआ, क्रेडिबिलिटी खो गई इसलिए लोग विश्वास नहीं करते, बस छूट गई इसलिए आप ऑफिस के लिए लेट हो गए। ठीक है, ये लेसन आपने पहले नहीं पढ़ा इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। तो देख लेना कि कौन सा काम पहले हुआ, तो उसने क्रेडिबिलिटी अपनी विश्वसनीयता खोई, ही हैड लॉस्ट क्रेडिबिलिटी, दैट्स व्हाई पीपल डिड नॉट बिलीव इन, इसलिए लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। 9th, ही कुड नॉट बिकम, कुड का यूज कहाँ करते हैं हम, पास्ट में। he could not become a government officer because dash he dash part in political activities in his college days, अपने कॉलेज के दिनों में उसने पॉलिटिकल पार्टी में हिस्सा लिया दिया या लिया था, और इसलिए वो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बना। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर क्यों नहीं बना, क्योंकि उसने पॉलिटिकल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया, और गवर्नमेंट की वैसी पॉलिसीज होती है कि पॉलिटिकल से अटैच आदमी को गवर्नमेंट जॉब्स नहीं देती। ठीक है, एज पर दिस सेंटेंस। तो हमें यहाँ पर क्या सर्च करना है कि कौन सा काम पहले हुआ, उसने पहले हिस्सा लिया या पहले जॉब नहीं लगी। पहले उसने हिस्सा लिया इसलिए जॉब नहीं लगी, तो जो काम पहले हुआ तो उसी को थर्ड फॉर्म से बना दिए, ही हैड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज इन हिज कॉलेज डेज, दैट्स व्हाई ही कुड नॉट बिकम अ गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, ये काम बाद में हुआ। तो पहले होना और बाद में होना इसी के बीच का खेल है, और इसके लिए वर्ड जो फ्रेजेज यूज किए जाते हैं बिफोर एंड आफ्टर और व्हेन का भी यूज किया जा सकता है टाइम बताने के लिए। लास्ट सेंटेंस है, मैनी स्टूडेंट्स डैश बाय द टाइम द मैच बिगिन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। आपके लिए हिंट ऑलरेडी मिल गया है कि ये वाला पोर्शन सेकंड फॉर्म से बना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा। ठीक है, जब मैच शुरू हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आए थे, उस समय तक बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आए थे जब मैच स्टार्ट हुआ, या आ गए थे। तो कौन सा काम पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप हेड प्लस V3 या फिर V सेकंड का आप यूज करके इसका आंसर दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा। ठीक है, आई होप पास्ट परफेक्ट बिल्कुल इजी हो गया कि दो घटनाओं को पास्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो पहले कंप्लीट हुई वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हुई वो बी प्लस सेकंड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनेगी। बिफोर और आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, कंजक्शन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, बिफोर वाले क्लोज में आप सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, आफ्टर वाले क्लोज में आप एड प्लस थर्ड फॉर्म का। ठीक है, हैप्पी दशहरा आगे।